नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार और इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आपके उसी प्यार और सम्मान ने मुझे प्रेरित किया उस वीडियो का दूसरा पार्ट बनाने के लिए। उस वीडियो में मैंने अपने गांव की एक सच्ची तस्वीर को आपको बताया था, जिसमें मेहनत है, प्रकृति है, लेकिन कई ज़रूरतें चीज़ें अभी भी अधूरी हैं। बस आज उसी कहानी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इस बार मैं आपको लेकर आया हूँ अपने गांव की जंगल की ओर, जहाँ पर चीड़ के हज़ारों पेड़ हैं, जहाँ से रेजिन जैसे महंगे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। पर अफसोस, उस रेजिन से मिलने वाला धन हमारे गांव में नहीं लगता। मेरे गांव के दादाजी ने मुझसे कहा कि अगर जंगल हमारा है तो इस पर अधिकार भी हमारा होना चाहिए। उन्होंने सरकार से निवेदन किया है कि इस पैसे का कुछ हिस्सा हमारे गांव में लगाया जाए। तो आज की ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अपील है, एक कोशिश है अपने जंगल के भविष्य को बचाने की। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, हो सकता है कि बदलाव की शुरुआत यहीं से हो। तो हम बात कर रहे थे जंगल के बारे में कि जंगल हमारा है तो इससे जो फ़ायदा है वो भी हमारे को मिलना चाहिए। तो लोग यहाँ से फ़ायदा लेकर के जा रहे हैं। जी, सही बात है। देखो जी, चीड़ का जंगल है, चीड़ की हवा और चीड़ का पानी। चीड़ के पानी का मतलब है इससे सना हुआ जो पानी आता है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए टॉनिक है। और इसके ये जो तपेदिक की बीमारी है इसके लिए तो ये हवा सूथिंग इफेक्ट देती है, चीड़ के जंगल की हवा। और उसके बाद ये चीड़ की जो हवा है, इसकी जो पत्ते हैं वो है नुकीले। तो नुकीले पत्ते जो हैं वो हिलते रहते हैं, ये एटमॉस्फेयर को जो है वो ठंडा रखने में अपना योगदान देते हैं। तो हमारे इस गांव के साथ जो है वो पूरे का पूरा जंगल, बहुत बड़ा जंगल, चीड़ का जंगल है। तो चीड़ के जंगल से इमारती लकड़ी तो इससे होती नहीं है, इसमें बालन की लकड़ी, जलाने की लकड़ी इससे मिलती है। और इसका जो ये पत्ते हैं, नुकीली पत्तियां हैं, इनके झाड़ू बनते हैं। लेकिन कोई झाड़ू बनाने का कोई उद्योग नहीं है, लोग बनाते नहीं हैं, बनाते हैं तो बिकते नहीं हैं। मैंने देखा है कि ये झाड़ू जो है शिमला में 40 रुपए की चीड़ की पत्तियों की झाड़ू बनी हुई बिकती है। तो हमारे यहाँ लोगों को ये मालूम भी नहीं है, बनाते भी नहीं है, फिर मार्केट नहीं है। सरकार अगर कुछ ऐसा प्रबंध करे कि ये झाड़ू बना के खरीदे तो कहाँ ले जाएंगे हम झाड़ू बेचने को। ये संस्कृति ठीक नहीं है हमारी। फिर झाड़ू लेके कहीं रामपुर जाएं, 400 रुपया किराया खर्च करके, फिर वहाँ से क्या आउटपुट मिलेगी। तो सरकार का कोई योगदान। और पत्तियों से तो बहुत कुछ बनता है, कटोरे टोकरे वगैरह बनाते हैं, तो वो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और उसके बाद फिर सरकारी इंडस्ट्री लगनी चाहिए। और ये जो रेजिन निकाला जाता है, बिरोजा निकाला जाता है, ये भी बहुत एहतियात के साथ निकाला जाए, छोटे पेड़ों को ख़राब ना किया जाए और बहुत ज़्यादा ना निकाला जाए। और फिर जो आमदनी है, जो बिरोजे से, जो रेजिन से पैसा आता है डिपार्टमेंट को, सरकार को, उसका कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ के लोगों के कल्याणार्थ खर्चा जाना चाहिए। प्लांटेशन होनी चाहिए, कोई देवदार की प्लांटेशन हो या कुछ और दूसरे फॉडर प्लांट्स हैं, यूजफुल प्लांट्स हैं, उसकी प्लांटेशन हो। नीरे चील के जंगल लगा दिए, ये ससेप्टिबल टू फायर है, आग पकड़ते हैं जल्दी। जैसे तो बिरोजा है, बिरोजे की वजह से तो और आग। तो हमारा हर साल हमारे गांव का बड़ा नुकसान होता है, घरों तक को आँच आती है, हमारी नहर टूट जाती है और चीड़ के पेड़ गिर करके नुकसान करते हैं। तो हम वन विभाग से मेरी ये विनती रहेगी कि इस क्षेत्र में नोर वाला जो एरिया है, अक्कड़ खड्ड से लेकर के आगे लांज तक, ठो तक का जो एरिया है, इसमें लो एलिवेशन में जो है वो देवदार के या दूसरे कोई फॉडर के यूजफुल जो है वो प्लांटेशन की जाए। चीड़ जो है वो जो जितनी है उतनी है, ये अपने आप प्रोपोगेट होती है। हाँ, चीड़ के उद्योग के लिए कुछ इसके जो वो बीज के वो होते हैं, टेंथे, शंगते, उससे खिलौने बनते हैं, उससे सजावट की चीज़ें बनती है। ऐसा कुछ उद्योग हो, ऐसा कुछ हो। और ये गैस सिलेंडर की तरह जलते हैं, इनको कलेक्ट करके पानी गर्म करने के लिए, आग जलाने के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। इसमें पोल्यूशन कम होता है और उसकी आँच बहुत अच्छी होती है। तो ये बिखरे रहते हैं, आग लगने का कारण बनते हैं। तो ऐसा कुछ है। बाकी सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि रेजिन से जो पैसा, जो रेवेन्यू सरकार को आता है, वो उस जंगल पर, उस क्षेत्र पर, उस एरिया, उस इलाके पर जो है थोड़ा बहुत
खर्च करने की व्यवस्था की जानी चाहिए, वो पंचायत को मिले और यह इंश्योर किया जाए कि उससे कुछ रचनात्मक काम, लोगों के हित की बात हो। ये ना हो कि उस ऊपर ही ऊपर वो फंड जो है मिसअप्रोप्रिएशन हो उसकी। तो और ये यहाँ तो ऐसा है, कुछ ऐसे टूरिज़्म की तरफ से कोई सैनिटोरियम जैसी चीज़ बननी चाहिए, ठहरने के लिए बनना चाहिए जो बीमार लोग होते हैं। हमारे यहाँ तो धर्मपुर में है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में कई बार बाहर के लोग आते हैं, हाँ वो आते हैं, विजिटर्स आते हैं, पर यहाँ सुविधा नहीं है, रहने के लिए सुविधा नहीं। हाँ, तो हमारा जो गांव है, हमारा जो ये जंगल है, ये सड़क से जुड़ा हुआ है, आनी से, रामपुर से सड़क के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ ऐसा कुछ बनाया जा सकता है, कोई रेस्ट के लिए, ठहरने के लिए, यात्रियों के यानी कि टूरिस्ट के उससे संदर्भ में कुछ ऐसा किया जा सकता है ताकि बाहर से जो टूरिस्ट आएँ वो चीड़ की हवा का आनंद ले सकें और सेहतयाब हो सकें। ऐसा कुछ किया जा सकता है। चीड़ के पेड़ों की जो हवा होती है वो हाँ, काफ़ी लाभदायक होती है। वो हाँ, वो फेफड़े के रोग के लिए चीड़ की हवा है। वो धर्मपुर में जो है वो टीबी सैनिटोरियम इसलिए ही बना है, और उधर विदेशों में भी है। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की धर्मपत्नी जो है वो कमला नेहरू जी जो है वो विदेश में विशेष सैनिटोरियम में इसलिए रही कि वहाँ की आबो हवा थी, अच्छी थी। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है। मेरे गांव में न बने, किसी दूसरी जगह चीड़ के जंगल में बने जहाँ चीड़ का अच्छा, पर सबसे अच्छा जो जंगल है वो यहाँ है। बड़े बड़े पेड़ हैं जो दूसरी जगह जो खुद बहुत बड़े क्षेत्रों में, ये बड़े क्षेत्र एरिया बहुत है और नेचुरली ये उगे हुए, ये प्लांटेशन की हुई नहीं है। जहाँ प्लांटेड हैं वो बड़े नहीं होते हैं, वो चीड़ के पेड़ छोटे रह जाते हैं और उसमें इतनी कैपेसिटी हवा की नहीं होती है जितनी इसमें नेचुरली जो ग्रो किए हुए पेड़ हैं चीड़ के, इसमें हवा भी ज़्यादा होती है और इनकी उम्र भी ज़्यादा लंबी होती है और इसमें पेड़ की क्वालिटी अच्छी होती है। तो अगर कोई NGO आगे आकर के ऐसा कुछ करना चाहे तो बहुत अच्छा है, लोगों की सेहत के लिए और लोगों के रेवेन्यू के लिए, लोगों के रोज़गार के लिए। अब अगर ऐसे 2-4 ऐसे या रेस्ट हाउस टाइप या ऐसे कुछ स्टेशन ऐसे बन जाए तो फिर कुछ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, रेवेन्यू आएगा, टूरिस्ट आएंगे। बीमार लोगों के लिए तो ये बहुत ही उत्तम चीज़ है। ये जो हाँ, ये हवा, यहाँ का वातावरण वैसे ये गर्म क्षेत्र है लेकिन चीड़ की वजह से जो है वो ठंडा रहता है। और हर साल इसमें लगभग अभी भी मुझे भय है कि जितना सूखा पड़ेगा आग का भय उतना बढ़ जाएगा। और आग के प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं है, सरकार के पास नहीं है। पुराने समय में मुझे याद है जब मैं छोटा था, हमारा रेंज ऑफिसर अर्स में बैठता था तो अर्स से हुक्म होता था कि आग लगी, सारे लोग इकट्ठे होते थे और आग बुझाने जाते थे। आज अगर आग लगती है तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता है, न सरकार की तरफ से कोई सुविधा है। मैं तो कहता हूँ कि हेलीकॉप्टर होना चाहिए जंगल की आग को बुझाने के, क्योंकि जंगल है तो जीवन है। हमारा जीवन, हिमाचल का जीवन तो जंगल पर निर्भर है। अगर हमारे जंगल है तो हमारा जीवन है, अगर जंगल नहीं है तो हमारा जीवन भी नहीं है। तो अगर यहाँ हेलीकॉप्टर से पानी डाला जाए आग बुझाने के लिए, विदेशों में होता है वो आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर। हमारे यहाँ तो मैन्युअली भी कोई इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं है। फायर स्टेशन भी इतना सशक्त नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से सूखे के दिन जा रहे हैं, चीड़ के जंगलों में पत्तियाँ भरपूर हैं इस वक्त। अगर थोड़ी सी कहीं एक पेड़ से हजारों दियासलाइयाँ बनती हैं और एक दियासलाई से पूरा जंगल नष्ट हो जाता है। तो लोगों से भी मैं विनती किया चाहता हूँ कि जंगल को जलाने में कोई वो ना करें, अपना रोल ना दिखाएं, कोई बहादुरी ना दिखाएं। घास के लिए, झाड़ियों को नष्ट करने के लिए लोग ये कहते हैं कि भाई जंगल को आग लगा दो तो झाड़ियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी और नया घास लगेगा। ये सोच बिल्कुल गलत है। तो जंगल में आग लगाना महापाप है और इससे जंगल की आग को बचाना, बुझाना ये हमारा धर्म है, होना चाहिए। तो सरकार की तरफ से नियर बाई जो जंगल के साथ जो गांव है वहाँ के लोगों को फोर्टिफाई किया जाए, इक्विप्ड किया जाए, कुछ सामान मिले, कुछ ना कुछ तो मिले जिससे वो आग को बुझाने, उसको रोकने में कुछ आगे आ। हमारे पास कुछ भी नहीं है, आग बुझाने के कोई संयंत्र तो नहीं है, कोई छोटे मोटे इम्प्लीमेंट भी नहीं है। वो
वन विभाग को चाहिए कि चीड़ के जंगल के साथ रहने वाले लोगों के को कुछ न कुछ आग बुझाने के इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाएं। तो अगर कोई है ऐसा NGO है, कोई सजग नेता है, कोई सजग व्यक्ति है, सामर्थ्यवान है, तो उसको चाहिए कि जंगल की आग को रोकने के लिए अपना अदा करें। महाराज नमस्कार। तो दोस्तों, दादाजी की ये बातें सिर्फ बातें नहीं है। अगर हम इन बातों पर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हो सकता है आने वाले कल में बहुत देर हो जाए। ये वीडियो एक कहानी नहीं, एक आवाज़ है। आप भी इस आवाज़ का हिस्सा बनें और इस वीडियो को आगे बढ़ा करके इस वीडियो को सफल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जब तक नई वीडियो नहीं आ जाती तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार। जय जवान, जय किसान।